वेलकम स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड थर्ड हिंदी चैप्टर 3 इच्छा देवी का वरदान. Students, in previous video we have seen that chapter explanation of chapter 3. Now we are going to learn about textual exercise. First of all we have seen that श्रुत लेखन हेतु, इसको बोलना जो है उसके टाइम हमें ध्यान क्या रखना है ना. देखो देखते हैं. पार्क, मित्र, विद्यालय, शिक्षक, इच्छा देवी, आज्ञा, तथास्तु, गृह कार्य, अनुत्तीर्ण एंड अदृश्य के जो श्रुत लेखन है, तो जो हमें बोलना है या फिर दूसरे बोले उसको सुनना है कि वो कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है वो. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेक्सचुअल एक्सरसाइज that is from अभ्यास का वो ख है. सो पाठ के अनुसार वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाए. देखो इसमें फर्स्ट है पाठ के अनुसार, मीन्स इस जो चैप्टर में दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्रॉस और राइट करना है. तो उसका फर्स्ट है, फर्स्ट बच्चे आज्ञाकारी थे नहीं, बच्चे आज्ञाकारी बिल्कुल नहीं थे, तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे ना, बड़ों की बातें मानते ही नहीं थे वो. देन सेकंड, इच्छा देवी मन की इच्छा पूरी करती थी. यस दैट इज राइट, वो मन की इच्छा पूरी करती थी. थर्ड, बच्चे साफ सफाई पसंद करते थे. बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे ना. कितने गंदे रहते थे वो हमने चैप्टर में देखा ना, बच्चे कितने गंदे रहते थे. फोर्थ, अंत में बच्चों को अपनी भूल का एहसास हुआ. यस दैट इज ट्रू, लास्ट में उसको पता चला कि हमने ये बहुत ही बड़ी गलती की है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे. फिफ्थ, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए. यस दैट इज ऑलवेज बिफोर एवर. हाँ, बड़ों की आज्ञा का हमें पालन करना ही चाहिए. ओनली ये चैप्टर का रिलेटेड ही नहीं है, बट ये तो ऑलवेज होना ही चाहिए कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करें, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे. ये तो चैप्टर का हो या ना हो, है ना, ये सेंटेंस तो एकदम ट्रू है कि हमें बड़ों की आज्ञा फॉलो करनी ही चाहिए. ग, सही शब्द को गोले में कीजिए. मीन्स यहाँ पे गलत और सही दोनों वर्ड दिए, तो उसको सर्कल करना है जो सही है उसको. तो फर्स्ट आज्ञा, आज्ञा ये गलत है, मीन्स आज्ञा ये जो है वो सही है. ग्रह कार्य नहीं होता है, गृह कार्य होता है. वरदान बट वरदान होता है. सुझाव, ये सुझाव सही नहीं है, ये सुझाव सही है. क्षमा एंड समा ये दोनों वर्ड सही है, बट अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हम चैप्टर के रिलेटेड हम क्षमा के ऊपर राउंड करेंगे. भूल और भूल, देखो इसमें जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक है ना, ये भूल, ये मात्रा और ये मात्रा में गलत है, तो ये भूल सही है. देन भाषा की बात, इसमें क नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखे, मीन्स ऑपोजिट्स लिखने हैं उसके. तो फर्स्ट दोस्त, दोस्त का ऑपोजिट क्या होता है, दुश्मन. वरदान का ऑपोजिट क्या होता है, शाप. वरदान यानी जो भगवान की तरफ से अच्छे ब्लेसिंग्स मिलते हैं हमें वो, एंड शाप यानी जो बैड ब्लेसिंग्स होते हैं वो हमारे लिए. हाँ, अच्छा तो बुरा, सम्मान तो अपमान. ख, आज्ञा शब्द में ज्ञ संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है. ज्ञ के प्रयोग वाले 4 शब्द लिखिए जिसके अंदर ज्ञ आता हो, ऐसे 4 वर्ड लिखने हैं. विज्ञान, ज्ञाता, ज्ञानी, अवज्ञा. इसके अलावा आप दूसरे भी जो लिखना हो वो लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा बनाए, मीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. भाववाचक संज्ञा का मीनिंग क्या होता है कि जिसके अंदर कुछ भाव आता हो, जिसके अंदर हमें कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हो, हाँ, कुछ ऐसा हमें शो कर रहे हैं, जो हमारे अफेक्शन हम शो कर रहे हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा बोलते हैं. जैसे कि फर्स्ट है शिक्षक, तो शिक्षक का भाव क्या रहेगा कि अपने विद्यार्थियों को सही शिक्षा देना. हाँ, जैसे मित्र है तो उसका भाव क्या होगा कि मित्रता निभाना. जैसे आज्ञाकारी है मीन्स तो आज्ञा जो एक प्रकार का भाव हो ना, हमने दी आज्ञा किसी को. उदास, तो उदासी देखो ये भी जैसे हमारे फेस के ऊपर दिखता है हम उदास हो, तो वो सब भाव मीन्स हमारे जो एक्सप्रेशन है, हमारी जो फीलिंग्स है वो हम शो करें, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा है. ख, नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाए. यहाँ पे वर्ड दिए है उससे हमें सेंटेंस मेकिंग करना है. तो फर्स्ट है आदेश, तो प्रधानाचार्य ने आदेश दिया. सेकंड, वरदान, रावण को वरदान प्राप्त था. थर्ड, पार्क, पार्क में बच्चे खेल रहे थे. फोर्थ, भूल, यह तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी. फिफ्थ, अध्यापक, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया. तो इसके अलावा आपको यहाँ पे जो भी सेंटेंस बनाना हो वो लिख सकते हैं, बट
माइंड दैट के सेंटेंस जो है वो सही होना चाहिए। ओके। देन कला कौशल, क्या आप अपने सहपाठियों तथा अध्यापिका के साथ कहीं शिक्षण भ्रमण पर गए हैं? उसके विषय में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। जो डेबिट करनी है, ओके, वो तो आप कर सकते हैं। सेकंड, अपनी अच्छी आदतों पर एक छोटी सी परियोजना तैयार कीजिए। मीन्स अच्छी आदत कौन सी है हमारी, है ना। काफ़ी सारी हमारी गुड हैबिट हो सकती है, जैसे हम टाइम पे सोते, टाइम पे उठते, टाइम पे खाना खाते, हम अपने दांत जो है वो एकदम रेगुलरली ट्वाइस इन अ डे साफ़ करते, हम हमारा नेल कट रेगुलर करते हैं, हाँ, नहाते हैं सही टाइम पे, और जैसे वो ओके। एंड देन जो हम दूसरों की हेल्प करते हैं, हम अपना कमरा जो वो ठीक रखते हैं, हम हमारी बैग खुद भर लेते हैं, या हमारे जूते जो है खुद हम साफ़ कर देते हैं, मम्मा को काम में हेल्प करते हैं। तो ये सब क्या है, हमारी एक अच्छी आदत है सभी। ओके। देन है शिष्टाचार पर एक अनुच्छेद लिखिए। देखो, शिष्टाचार पर अनुच्छेद जो हम नोटबुक में हम आगे देखेंगे। ओके, बट यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, शिष्टाचार मीन्स विनय, विवेक, नम्रता, वो है दूसरों की हेल्प करना, वो एक शिष्टाचार है। भगवान ने हमें जो है हमें ऐसा बनाया जैसे कि हम जो बुद्धि तो दी है, बट ऐसा शिष्टाचार हम दिखा सके दूसरों के प्रति, वो कोई भी एनिमल में हम ऐसा नहीं है जैसा ह्यूमन में है ना। तो क्यों ना हम वो अच्छे शिष्टाचार से दूसरों से पेश आए, है ना, कि हम लोगों को समझ सके। शिष्टाचार मीन्स क्या है कि कोई यदि हमारे घर पे आते हो तो उसको आइए, जाने के टाइम पे यस, दोबारा फिर से मिलना, ज़रूर आना। हाँ, किसी की चीज़ हम ले रहे तो उसको उसकी परमिशन के बिना उसको टच भी नहीं करते, फिर वो बोले हाँ ले लो, तो हम रिटर्न करने के समय उसको थैंक यू बोलते हैं। लोगों का बातों में अपमान कर डालना, जोरों जोरों से चिल्लाना, ये सब क्या है, हाँ, ये सब एक बैड हैबिट है। बट हमें कैसा है, शिष्टाचार से रहना है, कि लोगों के शांति से बात करनी है, लोगों की बातें सुननी है, हाँ, डायरेक्ट हमें एक्शन नहीं लाना है। तो ये सब एक जो गुड बिहेवियर है वो हमें खुद अपने आप में लाना है। तो ऐसा करेंगे ना तो हम जो है काफ़ी सफलता पा सकेंगे। आपने देखना, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं कि बहुत ही एकदम विनय विवेक से लोगों से पेश आते हैं। एक थोड़ा भी घमंड उसको नहीं होता है कि ना मैं करूँ, मैं मानूँ, वो ही सही, दूसरे माने वो गलत। तो इससे क्या है कि हम अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में आगे आ सकेंगे यदि अच्छा व्यवहार हम दूसरों के साथ करें तो। हाँ, फोर्थ है, नीचे गए चित्र का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। पिक्चर डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर पार्क है। ये पार्क में दो लड़के और एक लड़की जो है वो खेल रही है। तीनों जो है वो खेलते हुए बहुत ही खुश दिख रहे हैं। यहाँ पे एक महिला है जो बेंच के ऊपर बैठी है। यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स ये बाग में खिले हुए, काफ़ी सारी ग्रीनरी जो है वो गार्डन में है। सूरज निकला हुआ है, उसकी रोशनी चारों ओर फैली हुई है। हाँ, पार्क का एटमॉस्फेयर बहुत ही खुशनुमा है। तो ये सब जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके। देन है जीवन कौशल। यदि आपके माता पिता आपका गुस्सा करके आपको अच्छी आदतें सिखाते तो आप कैसा अनुभव करते, लिखिए। तो जैसा कि हम थोड़ा टाइम 2-3 सेकंड तो हमें बुरा लगता है, बट ओवरऑल वो हमारे इन फ्यूचर के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है ना। तो वो हमारे ऊपर गुस्सा करे तो भी हमें ऐसा फीलिंग बैड नहीं होना चाहिए, हाँ, फीलिंग गुड ही होना चाहिए कि हमें डांटते हैं तो हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं। सेकंड, हमारे बड़े ही हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं। इस बात को अपने शब्दों में समझाएं। मीन्स जैसा मैंने बताया कि हमारे जो बड़े होते हैं, मीन्स हमारे फैमिली मेम्बर है, उसको ही ऐसा होता है कि हमारे ये जो बच्चे उसको हम आगे लाए, दूसरों से बिल्कुल अलग बनाए। बट हमारे जो दूर के रिलेटिव होते या फिर हमारे नेबर होते, वो चाहे थोड़े क्लोज हो तो वो हमें समझाते कि ये तुम सही कर रहे हो, गलत। बट जो हमारे पहचान वाले बिल्कुल नहीं होते वो हमें बताते कि तुम ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, नहीं करते। बट हमारे बड़े हो वो ही हमारा सही मार्गदर्शन करते, सही दिशा पे हमें वो ही लाते हैं। हाँ, देन श्रवण कला है, पेज नंबर 111 पे एक पोयम दी गई है। ओके, उसको हम देख के बाद में यहाँ से हमें उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो देखने हैं। तो देखो, ये है काबुली वाला, वो हमें देखनी है। एक काबुली वाली की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देखकर भर गया मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का मीठा फल होगा। ये जो काबुली वाला है उसको क्या लगता है कि वो जा रहा है तो उसको एक लाल मिर्च होती है, बट उसको देख के उसको पता नहीं था कि ये लाल मिर्च है। तो उसको लाल मिर्च देखने में कितनी मस्त होती है, तो उसको देख के मुंह में पानी आ गया। उसको ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही है, मौसम का मीठा फल है ये तो खाने से तो उसके हमें एनर्जी मिलेगी। हाँ, बोला
ये लाल लाल पतली छीमी हो अगर चीज़ खाने की तो हमको 2 तोल छीमियाँ बस 4 आने की। हाँ ये तो सब खाते हैं, कुंजड़ीन बोली बेचारी। तो जो बेचने वाली है कुंजड़ी, इसने बोला कि हाँ ये तो सब खाते, तो 4 आने की काबुली वाले ने भी ले ली और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। कुंजड़ीन ने शेर जितनी लाल मिर्च दे दी उसको। जैसे ही मिर्च जीभ पर रखी उसने जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में पानी आया। तो देखो लाल मिर्च तो कैसी होती है वो तो उसको पता नहीं था, तो जैसे ही उसने जीभ के ऊपर रखी तो उससे उसका मुंह जल गया और आंखों से पानी निकलने लगा उसका, कि मिर्च जो है वो तो तीखी ही होती है ना। ओके, तो उससे उसकी जीभ जो है जल गई और आंखों में से पानी निकलने लगा। तो अब इसके क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं कि कविता किस व्यक्ति के विषय में है। तो किस व्यक्ति के विषय में? काबुली वाले के विषय में है। सेकंड, कुंजड़ीन क्या बेच रही थी? कुंजड़ीन लाल मिर्च बेच रही थी। काबुली वाले ने मिर्च को क्या समझा? काबुली वाले ने मिर्च को मौसम का मीठा फल समझा। फोर, मिर्च खाकर काबुली वाले का क्या हाल हुआ? उसकी आंखें जो है वो भर गई और उसकी जीभ जो है वो जल गई और आंखों में पानी आ गया। क्या आपने कविता में कोई ऐसे शब्द सुना जिसका दूसरा नाम नेत्र है? यस, हमने आंख का देखा ना, उसका दूसरा नाम नेत्र है। मीठा शब्द का उल्टे अर्थ वाला शब्द तो कड़वा। जल शब्द के 2 अलग अलग अर्थ मीन्स नीर एंड जल्य या पानी ऐसा लिख सकते हैं। काबुल वाले में वाला शब्द जुड़े तो वाला शब्द लगाकर 2 अन्य शब्द लिखिए। तो इसमें दूध वाला, सब्जी वाला है ना, चाय वाला। तो इसमें जो भी हमें लिखना हो वो लिख सकते हैं जिसके पीछे वाला आता हो, घोड़े वाला वैसे। लाल शब्द का शब्द भेद बताए मीन्स क्या दिखाना है यहाँ पे? लाल जो है वो किसके रिलेटेड है? गुण है ना, लाल इसका ही वो गुण दिखाता है कि कैसा है वो, लाल ऐसा। 10, पानी शब्द के वर्णों को अलग कीजिए। तो इसको कैसे करना है? देखो ये प प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस न प्लस बड़ी ई की मात्रा, ऐसे करना है पानी को अलग। अब क्या है? इट्स जक्स टाइम है ना। तो ग्राहक एक जो है वो बोल रहा है, इसका मीनिंग है बोल रहा है दूध फट गया, पैसा नहीं मिलेगा। किसको बोल रहा है? दूध वाले को बोल रहा है। तो दूध वाले एक ग्राहक को क्या बोल रहा है? इसमें मेरी क्या गलती है? भैंस ने नींबू का रस पी लिया होगा, है ना। ऐसा कभी होता है कि भैंस नींबू का रस पी ले और दूध फट जाए? बट दिस इज अ जोक। ओके, सो यहाँ पे हमें जोक दिए। सो हमने ये देखा चैप्टर में टेक्सचुअल एक्सरसाइज, ओके, जो कि आपको ये टेक्स्ट बुक में करनी है। ये सब आपको पिक्चर डिस्क्रिप्शन खुद लिखना है। जो मैंने अभी वीडियो में बताया उसको फॉलो करके आप लिख सकते हैं। ओके, और इसमें भी ऐसा जो हमने पीछे देखा है उसके रिलेटेड आप यहाँ पे क्वेश्चन आप फिर से अपने आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।